Hello everyone. Before mid examination, we have almost completed unit number 1. ओके, बट उसमें क्या था कि जो लास्ट पोर्शन है वो हम देख रहे थे कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में। सो वो बेसिक कन्फॉर्मल मैपिंग है क्या वो भी देखा था, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने देखा था, लाइक इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन and also Mobius transformation. Yeah, we can say that bilinear transformation, right? So और एक डेफिनेशन भी देखी थी कॉन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में कि ये देखा था दो कर्व है, मान लो कि ये जेड प्लेन में है, ऐसा देखा था, और ये डब्लू प्लेन में ऐसा। ये दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा और उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो तो उसको बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। हाँ, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है उसकी वो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको बोलते हैं आइसोगोनल मैपिंग। वो हमने देखा था। तो यहाँ पे ये एक और स्क्रीनशॉट है मेरे पास बुक का, और यहाँ पे एक एग्जांपल में हमने यूज़ भी किया था, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैंने जो बोला वो ऑलरेडी हमने देखा था, यहाँ पे लिखा है, देखो ये कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि इफ़ W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ टेस्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0 इन रीजन R ऑफ द जेड प्लेन, देन द मैपिंग W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल। सो ये सब कुछ हमें पता है, जो मैपिंग है उसको कन्फॉर्मल होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ द रीजन R। मीन्स क्या होना चाहिए, ये हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, एफ डैश ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, एनालिटिक एंड डिफरेंशिएबल। गेटिंग? सो ये हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, सो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो हम बात करते हैं अब जो बेसिक जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैंने बोला भी है पहले भी, ये 4 है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन के बेस पे हमने देखा था, एक या दो एग्जाम्पल हमने देखा था। ओके, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने ये करवा दिया था मिड एग्जाम से पहले। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 ये सभी के बारे में, और मैंने वो भी बोला था कि ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है 4, उसका हम मिक्सअप करेंगे तो दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे। मैंने बोला था 2-3 बार कि ये तीनों का हम एडिशन करेंगे, मिक्स करेंगे तो बनेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये चारों का इंक्लूडिंग इन्वर्जन चारों का मिक्सअप करेंगे तो कौन सा बनेगा, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। गेटिंग? सो ये हमने देखा भी है बाइलीनियर, उसके बेस पे एग्जाम्पल भी देखा था, राइट? सो ये जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो तीनों, या तो हम बोलेंगे ये चारों में एग्जैक्टली क्या करना है मैं आपको एक फिगर के थ्रू आपको बताता हूँ। अभी देखो एक फिगर है एक, अब ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे फिगर है, देखो इसके अंदर जो डायग्राम है प्लेन है वो। सो ये बीच वाली जो है वो क्या है, जेड प्लेन के अंदर है, बाकी की सारी क्या है, डब्ल्यू प्लेन के अंदर है। गेटिंग? तो ये मैंने एक फिगर ले ली है, एक ये रेक्टेंगल जैसा है, ये जेड प्लेन में है, ओके, एक्स वाई एक्सिस है। अब पहला क्या है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे तो ये फिगर आएगी। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, शिफ्टिंग, ट्रांसलेट करना, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये अभी जेड प्लेन में है तो हमें मैपिंग करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी क्या होता है, मैपिंग ही होता है, राइट? सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी क्या होता है, मैपिंग ही होता है। तो मैपिंग करना है जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। सो जेड प्लेन में जो भी पॉइंट है उसका हमें मैपिंग किस में करना है, डब्ल्यू प्लेन में। तो ये ट्रांसलेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो भी है ना वो सेम ही रहेगा, इसकी हाइट, उसकी साइज़, उसका शेप जो भी है
सेम रहेगा, लेकिन होगा क्या, वो कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। गेटिंग? सो देखो ये जो पोर्शन है वो सेम ही है यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे पोजीशन ये हो गई, मतलब ये इतना शिफ्टिंग हो गया। सो ट्रांसलेशन में क्या होगा, ओनली शिफ्टिंग होगा। तो उसका जब बेसिक इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, W इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा। सो जेड तो जेड क्या है, जेड ये है, जेड के हर एक जो पॉइंट है यहाँ पे सभी पॉइंट को हमें मैपिंग करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज़ करना है, ट्रांसलेशन। तो कुछ नहीं करेंगे, जेड जो भी दिया है उसमें क्या करेंगे, प्लस अल्फ़ा लिखा है यहाँ पे, राइट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा, तो कुछ भी हम प्लस करेंगे, राइट, तो उसका शिफ्टिंग होगा। ये जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका जो हम बोले तो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। सो ट्रांसलेशन में हमें ये करना है। देन दूसरा है रोटेशनल। तो रोटेशनल में क्या होगा कि ये जो जेड प्लेन के अंदर है उसको हम ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा होगा, रोटेशन। तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ये जो पूरा ये जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर, वो क्या होगा, एक एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना दिया है, अल्फ़ा। सो रोटेट होगा, ये जो है उसकी पोजीशन से क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, रोटेट होगा। गेटिंग? और वो कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है, तो देखो ये सेम ही है, लेकिन वो ये रोटेट हो गया। सो कितने एंगल पे हो रहा है, वो क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फ़ा। सो यहाँ पे इक्वेशन है, देखो ये W इक्वल टू जेड, जेड तो है ये हमारे पास, ये इनटू क्या करेंगे, ई रेस टू आयोटा अल्फ़ा, तो ये रोटेशन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे की, सॉरी थर्ड की, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, बड़ा करना, जूम करना। तो यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा इंटू जेड। अल्फ़ा एक यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अभी मान लो कि जेड 2 है, W इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 3 ले ले हम, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। जेड क्या है, 2 है जेड प्लेन में। सो W प्लेन में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, मैपिंग करेंगे, तो W क्या हो जाएगा, 6, मतलब बड़ा हो गया। ओके, से यहाँ पे यही है, ये जेड दिया हुआ है हमें जेड प्लेन के अंदर, उसको हमें मैग्निफिकेशन के थ्रू हमें मैपिंग करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा क्या लिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या ली है, 1/2, सॉरी 1.5 ली है। तो W इक्वल टू 1.5 इंटू जेड। अब ये जेड पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 बन गया, और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। सो शेप जो है उसका ये सेम रहा, लेकिन क्या हो गया, बड़ा हो गया। गेटिंग? देखो ये ऊपर से भी यहाँ पे, और ये इधर से भी। गेटिंग? सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन में सिर्फ बड़ा किया है, जूम किया है। सो ये तीनों में यही करना है। देन ये चौथा जो हमने देखा था वो है इन्वर्जन। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है इन्वर्जन वाला, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ये सबसे ज़्यादा IMP है। सो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में, इन्वर्जन में W इक्वल टू क्या लेते हैं हम, 1/z। सो इनके बेस पे हमने ऑलरेडी 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन हम बाद में और 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, सो ये जो जेड प्लेन में जो है उसकी जो मैपिंग है इन्वर्जन के थ्रू, ये आई है। अब वो कैसे आई है वो हम देखेंगे डिटेल में, यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पे A to B जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्शन, B to C तो यहाँ तक आएगा, C to D तो ये छोटा सर्कल है ये, और D to A क्या हम इधर जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे मैपिंग आएगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, अभी पहला जो है ट्रांसलेशन, उसके बारे में आज हम एग्जाम्पल के ज़रिए उनको समझेंगे। और यहाँ पे एक देखो ट्रांसलेशन का दिया है बेसिक, द ट्रांसफॉर्मेशन
यहाँ पे क्या यूज़ किया है, W इक्वल टू जो मैंने बताया अभी उसमें क्या यूज़ किया था, Z प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे क्या यूज़ किया है, Z प्लस C। अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, C। वेयर C क्या है, एक सिंपल कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसलेशन। जैसे इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, W इक्वल टू 1/Z, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में आपको क्या लिखना है, W इक्वल टू Z प्लस C, या C की जगह पर आप अल्फ़ा लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गेटिंग। और ये तो हमें पता ही है कि Z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, स्टैंडर्ड नोटेशन है। W इक्वल टू क्या होता है, U प्लस आई वी। सिमिलरली C क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो C इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस आयोटा B। तो ये बेसिक बात हुई। अब एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे प्रोसीजर बताई हुई है, लेकिन मैं वो आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल में बता दूंगा तो वो सेम ही हो जाएगा। ओके, तो पहले ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिटरमाइन एंड स्केच द इमेज ऑफ मॉड्यूलस Z इक्वल टू 1। सो मॉड्यूलस Z इक्वल टू 1 ये जो है वो हमारा Z प्लेन में दिया हुआ है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई ट्रांसलेशन करो या मैग्निफिकेशन करो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो दिया है उससे हमें पता चलना चाहिए कि ट्रांसलेशन है, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो Z प्लस क्या दिया हुआ है, I, W इक्वल टू, तो ये Z तो है लेकिन ये प्लस कुछ ऐड हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। गेटिंग। सो हमें क्या करना है, एक तो Z प्लेन में फिगर ड्रॉ करनी है और उसका जो ट्रांसलेशन है वो W प्लेन में करना है। तो दोनों की फिगर आएगी, दोनों की फिगर हमें मेन तो ड्रॉ करनी है, उसको स्केच करना है। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे पहले। या तो एक काम करते हैं, चलो ओके, यहाँ से करते हैं W इक्वल टू Z प्लस आई, तो यहाँ पे लिख दिया है। अब W को हमें पता है, W क्या है, U प्लस आयोटा वी, तो उसकी जगह पर आयोटा वी, U प्लस आयोटा वी रख दो। Z हमें पता है, Z की जगह पे क्या रखो, x प्लस आयोटा वाई, और ये प्लस आई तो है ही। बस हमें क्या करनी है, W एंड Z को रखना है, W इक्वल टू U प्लस आयोटा वी। सभी एग्जाम्पल में यही करना है, x प्लस आयोटा वाई। ये स्टैंडर्ड नोटेशन हमें पता ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे रियल एंड इमेजिनरी जो पार्ट है उनको हम सेपरेट कर देंगे। तो रियल कौन कौन से है, आई नहीं होगा, ऐसी कौन सी टर्म है, देखो एक ही टर्म है x, तो उसको अलग लिख दिया, पहले लिख दिया। और ये इमेजिनरी वाली टर्म 2 है, तो आई को क्या करेंगे, आयोटा को हम बाहर निकाल देंगे। तो आयोटा को बाहर निकालेंगे तो क्या रहेगा, आयोटा वाई है तो उसमें वाई रहेगा प्लस 1, तो ये आएगा। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या होगा, u प्लस आयोटा v। अब हम क्या करेंगे, रियल एंड इमेजनरी को लेफ्ट एंड राइट साइड हम कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड रियल कौन सा है, u है, तो u इक्वल टू क्या लिखेंगे, x लिखा है। और v आयोटा के साथ क्या, देखो v, तो v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या है, y प्लस 1, तो v इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 1। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हमें ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे x एंड y का इक्वेशन u एंड v के फॉर्म में। गेटिंग। तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या आएगा, u आएगा, एंड y इक्वल टू क्या होगा, 1 को लेफ्ट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, v माइनस 1। तो इतना हो गया, सभी एग्जाम्पल में इतना करना है। बाद में हम अभी जाते हैं Z प्लेन के अंदर। अभी ये इमेज दी हुई है, मॉड्यूलस Z इक्वल टू 1। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है ये हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ, चलो क्या होगा, Z यहाँ पे रख दे x प्लस आयोटा वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये जो है मॉड्यूलस Z इक्वल टू 1, यही ये है। तो ये इक्वेशन किसका हो गया, सर्कल का, विथ सेंटर क्या हो गया 0 0 एंड रेडियस क्या हो गई r इक्वल टू 1। गेटिंग। तो ये जो ड्रॉ किया है वो है कौन से प्लेन में है, Z प्लेन में।
तो जेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगी और ये वाई एक्सिस। तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसका सेंटर कौन सा लेना है, ये ओरिजिन 0 0, और उसके रेडियस कितनी लेनी है 1। गेटिंग? तो ये मॉड्यूलस जेड इक्वल टू 1 दिया है ऑलरेडी जेड प्लेन के अंदर, तो उसके बेस पे से हमने ये स्केच बना दिया। अब एक्चुअली हमें करना क्या है, मेन थी उसका ट्रांसफॉर्म जो करना है जेड प्लेन में से डब्ल्यू प्लेन में, और उसको भी स्केच करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से। अब देखो ये तो मैंने अभी लिख के बताया आपको, यही ये आया। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला इक्वेशन हमने ये जेड प्लेन में ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास है यू एंड वी के फॉर्म में, तो वो रख देंगे। एक्स इक्वल टू क्या है, यू है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे यू रख दो, तो यू स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या है वी माइनस 1, तो वी माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यू एंटर कर दी यू एंड वी के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर आ गया अभी ये इमेज। वो क्या है, ये भी एक सर्कल ही है, लेकिन उसका सेंटर क्या है, यहाँ से पता चल गया आपको रेडियस। रेडियस कितनी होगी 1, आर स्क्वायर लेते हैं तो आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे सर्कल जो आएगा सेंटर कितना आएगा, यू के साथ कुछ नहीं, मतलब सेंटर 0 कॉमा वी माइनस 1 है, तो वी माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो वी इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो सेंटर क्या आएगा 0 1, एक्स की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू 1 मतलब ये पॉइंट आएगा, ये जो है वो बताया वो। यहाँ से हमें 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, देखो ये। तो ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर फिगर बन गई। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कौन सा है हमारा, ये ट्रांसलेशन टाइप का है। देखो सिर्फ हमने सर्कल को शिफ्ट किया है, ये मिडल में था तो ये ऊपर शिफ्ट हुआ, सर्कल तो वैसा का वैसा ही रहा है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो गई। गेटिंग? चलो अब हम ये एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ, इनकी इमेज फाइंड करनी है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। सो जेड प्लेन में एक इमेज आएगी, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है डब्ल्यू प्लेन के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस 2i। तो ये जेड प्लस 2i आया, प्लस 2i का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ऐड हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग। तो पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो मैपिंग वाला जो कंडीशन दी है वहाँ से, w इक्वल टू जेड प्लस 2i। सो जो भी प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था बस वही करेंगे। w इक्वल टू क्या रखेंगे, u प्लस आयोटा v, z इक्वल टू रखेंगे x प्लस आयोटा y। बाद में क्या करेंगे, ये रियल एंड इमेजनरी पार्ट को हम साथ में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे रियल पार्ट एक ही है x, इमेजनरी पार्ट 2 है, तो यहाँ पे i को बाहर निकालो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा y प्लस 2। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे u प्लस आयोटा v होगा। सो दोनों साइड पे रियल एंड इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या लिखेंगे, रियल रियल है तो x, एंड v इक्वल टू क्या आएगा y प्लस 2। तो ये लिख दिया, जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा वैसा ही है, तो मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू यू, एंड यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस 2। अब ये जो मेन दिया है वहाँ से वहाँ पे जाएंगे। सो इनको हम क्या करेंगे, जेड प्लेन में पहले तो उसको स्केच कर लेंगे ये फिगर। अब उसको कैसे करेंगे, देखो ये जेड प्लेन है तो हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये x एंड ये y जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। अब इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक लाइन का इक्वेशन है ये। अब लाइन कौन से पॉइंट में से पास होगी वो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका x एंड y एक्सिस पे उसका जो पॉइंट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, x इक्वल टू हम 0 रखते हैं ये इक्वेशन में, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। सो एक पॉइंट आ गया 0 3, वो कहाँ पे आएगा, x 0 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, ये y एक्सिस पे, राइट। सो और y की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यही इक्वेशन में
यही इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा 3/2 आएगा। सो 3/2 पॉइंट x 3/2 हो y 0 हो, ऐसा पॉइंट कहाँ पे आएगा? कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे कि भाई ये x क्या है 3/2 एंड y क्या है 0, तो ये दो पॉइंट में से लाइन पास होगी। तो ये लाइन किसकी हो गई 2x + y - 3 की। सो ये फिगर में यहाँ पे बताया है। इस तरह से जो दिया है वही फिगर हमें ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये फिगर आई। अब हमारा ये कोई आंसर नहीं है, हमारा जो हमें क्या करना है, आंसर हमारा क्या है, एक मिनट, आंसर हमारा ये है। मेन तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन दिया है w = z + 2y। अब वो कैसे करेंगे, ये तो x एंड y के फॉर्म में दिया था तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। सो ये w प्लेन में क्या आता है u एंड v आता है। सो हमें क्या करना है, ये जो पूरा x एंड y के फॉर्म में इक्वेशन है उसको हमें u एंड v के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन लिख दो। बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फाइंड की है वैल्यू x = u, तो x की जगह पे क्या लिखो u एंड y है वहाँ पे क्या लिखो v - 2। ये ब्रैकेट को ओपन कर दो और सिंप्लीफाई करो तो इक्वेशन आएगा ये 2u + v - 5 = 0। बस इसको ड्रॉ करो। सेम v = 0 रखो तो u कितना आएगा 5/2 आएगा। सो एक पॉइंट आ गया 5/2, 0, तो ये है u एक्सिस पर। और अभी u 0 रखो तो v कितना आएगा 5 आएगा। तो वो पॉइंट कितना होगा 0,5, वो कहाँ पे आएगा यहाँ पे। ये दोनों को कनेक्ट करो तो इसके आगे गेटिंग। सो फिगर तो सेम ही आएगी, शेप उसका जो लाइन है सेम ही आएगा, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा शिफ्टिंग होगा। देखो 0,3 है तो ये 0,5 पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे भी 3/2 0 है, 5/2 0 होगा। गेटिंग। तो ये बात हुई ट्रांसलेशन के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी के जो हमारे है ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन के बारे में एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में देखेंगे। ओके।